सुधा थकी हारी घर आई थी। दोपहर की तेज धूप में चलकर उसकी सांस फूल गई थी। अपने छोटे से झोपड़े में आकर वो जमीन पर बैठ गई। तब सुधा की सास विमला ने उसे पीने के लिए पानी दिया और बोली, अरे बहू, थक गई होगी आज तो। आज बहुत काम था क्या? हाँ माँ जी, वो महेश्वरी मेम साहब के घर आज बहुत मेहमान आए हैं। उनकी सास की 8वीं सालगिरह है ना, इसलिए उनके घर में पूजा रखवाई है जिनके दोनों बेटों ने। आज बहुत लोगों का खाना बनाना था। अरे, सब खाना तुमने अकेले बनाया बेटा? हाँ माँ जी, उन्होंने मुझे पैसे देकर पास में अपने खाना बनाने के लिए तो रखा है ना, तो वो सब मुझे ही करना पड़ेगा। इतने सारे व्यंजन बनाए कि क्या कहूँ। 2 किलो सूजी का हलवा बनाया। वो सूजी भूनते भूनते तो मेरे हाथ दर्द करने लगे। वो सब बनाकर बाद में मैंने 100 से ज्यादा पूरियां भी तलनी पड़ी। अच्छा, क्या तो तुम्हारी किसी ने मदद भी नहीं की? अब भला वो मेरी मदद क्यों करेंगे? मैं तो एक तरह से उनकी नौकरानी ही हूँ ना। सच में आज बहुत ज्यादा थकान हो गई और पता है बहुत तेज भूख भी लगी है। अरे, इतनी देर हो गई है, उन लोगों ने तुम्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा? नहीं माँ, वो पूजा चल रही थी ना, बाद में सब खाना खाने वाले थे। मुझे देर हो रही थी तो मैं निकल आई। विमला अंदर गई और एक थाली में सूखी रोटी और अचार लेकर आई। अरे खा लो बेटा, आज सब्जी नहीं बनाई है। अरे वो सब्जी वाली तो आई है, लेकिन उसके पास इतनी महंगी सब्जी थी ना, और वो भी बासी थी, इसलिए मैंने खरीदी ही नहीं। माँ जी, मैं जानती हूँ घर में पैसे नहीं थे इसलिए आप सब्जी नहीं खरीद पाई। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है माँ जी। सुधा को थाली देखकर उसे बनाए हुए वो सारी चीजें याद आ रही थी। उसके हाथों से बने इतने स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लेने का उसे मौका भी नसीब नहीं था। वो सूखी रोटी खाने लगी। कुछ देर के बाद सुधा का बेटा सयूष स्कूल से लौटा। सुयश सरकारी स्कूल में पढ़ता था। वो घर आने के बाद अपनी माँ से ये कहता है, माँ, आज रात को खाने में क्या बनाओगी? देखती हूँ बेटा, अभी कुछ सोचा नहीं है। माँ, आज पालक पनीर बनाओ ना। हम उस दिन तो पालक पनीर खाया था, कितना स्वादिष्ट था। मेरे मुंह में तो अभी भी उसका स्वाद है। माँ बनाओ ना। माँ, बनाओगी ना रात को? अरे ये क्या, इसने तो पालक पनीर की रट लगा रखी है। सुबह से मेरे भी पीछे पड़ा था, बार बार बोल रहा था, दादी पालक पनीर खाना है, पालक पनीर खाना है। अरे कब खाया इसने पालक पनीर जो इसे इसका स्वाद इतना अच्छा लगा? वो माँ जी, उस दिन ये मेरे साथ काम पर आया था ना, तब वहाँ कुसुम मेम साहब ने इसे रात का बचा हुआ पालक पनीर दिया था और वही खाया। क्या, बच्चे को रात का बचा हुआ खाना दे दिया? मुझे भी अच्छा नहीं लगा माँ जी, लेकिन जब तक मैं किचन से हाथ धोकर बाहर आई तब तक उन्होंने प्लेट सयूष के हाथ में रख दी थी। अब उसके हाथ से खाना तो छीन नहीं सकती थी ना, इसलिए चुप बैठ गई। नहीं माँ, मुझे आज ही चाहिए, चाहिए चाहिए। नहीं बेटा, आज नहीं, फिर कभी। आज घर में पालक नहीं है ना, और पनीर भी नहीं है। मैं फिर कभी सामान लेकर आऊंगी और बाद में बनाऊंगी, ठीक है? सुयश जिद करने लगा। तभी सुधा का पति सतीश आया और बोला, क्या हुआ? किस बात की जिद कर रहा है मेरा बेटा? अरे कुछ नहीं, पालक पनीर खाने की जिद कर रहा है। उसे छोड़िए, आप बताइए क्या हुआ नौकरी का? नहीं सुधा, आज भी काम शुरू नहीं हुआ। यूनियन लीडर ने आज भी काम शुरू करने से मना कर दिया। पता नहीं कब तक ये स्ट्राइक चलती रहेगी और कंपनी बंद रहेगी। मालिक पैसे नहीं दे रहा है और ये लोग काम भी नहीं करने दे रहे। क्या होगा आगे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। इन दिनों सुयश रोज सुधा से पालक पनीर खाने की जिद कर रहा था। सुधा कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसकी बात टाल रही थी। एक दिन सुधा कहती है, सुयश बेटा आओ खाना खा लो। नहीं, जब तक मुझे पालक पनीर नहीं दोगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, खा लो। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना, मैंने कहा ना आपसे। अरे बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ऐसे जिद नहीं करते। अपनी दादी की बात मान ले बेटा, जा हाथ धो कर आ। नहीं दादी, बार बार कोई ना कोई बहाना बना देती है। आज मैं नहीं मानूंगा, मुझे पालक पनीर ही चाहिए। क्यों नहीं खिलाते मुझे आप लोग पालक पनीर? सुयश रोने लगा। उसे रोता हुआ देखकर सुधा और विमला को बहुत दुख हो रहा था। माँ, अब मैं क्या करूँ? मेरे पास अभी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, और मेरे पैसे मिलने में भी अभी समय है। पालक की एक गड्डी तो मैं कहीं से ले आऊंगी, लेकिन पनीर का क्या करूँ? आज एक तारीख में सुना है कि पनीर 80-90 रुपए पाव किलो मिलता है। अब इतने पैसों में एक ही चीज पर खर्च कर दिए तो आगे क्या करेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ।
अगले दिन सुयश सुधा से नाराज होकर अपना टिफिन लिए बिना ही स्कूल चला गया। सुधा को बहुत बुरा लग रहा था। सुधा अपने काम पर चली गई। जब वो वापस आई तब, अरे बहू, ये देखो क्या हुआ, सारा का सारा दूध फट गया। पता नहीं कैसे, मैंने तो उबाल कर रखा था। हो जाता है माँ जी, आज गर्मी थोड़ी ज्यादा है ना, इस वजह से फट गया होगा। अरे लेकिन अब क्या करें, घर में तो चाय के लिए भी दूध नहीं बचा है। इस फटे हुए दूध का हम क्या ही कर सकते हैं, इसे तो फेंकना पड़ेगा। विमला की बात सुनकर सुधा के दिमाग में आइडिया आया। अरे माँ जी, दूध फट गया है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वो कैसे? मैंने उस दिन कुसुम मेम साहब को अपनी दोस्त से बात करते हुए सुना था। उनके यहाँ भी दूध फट गया था, तो उस दूध को एक कपड़े में बांधकर उन्होंने सारा का सारे पानी निकाल दिया था और उसके बाद उस पर वजन रख दिया। थोड़ी देर के बाद पनीर तैयार हो गया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ माँ जी, मैं अभी इस दूध का पनीर बना देती हूँ और पालक लेकर आती हूँ। आज सुयश मुझसे गुस्सा होकर गया है ना, जब वो आएगा तो पालक पनीर खिलाकर उसे खुश कर दूंगी। सुधा ने झट से जाकर फटे हुए दूध का पनीर बनाने के लिए रख दिया और सब्जी वाले से पालक और टमाटर ले आई। सुधा के पास सब्जी वाले को देने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सारी बात सच सच सब्जी वाले को बता दी और कहा कि वो कुछ दिनों के बाद वो सब्जी के पैसे लौटा देगी। सब्जी वाली भी दयालु थी, उसने सुधा को पालक और टमाटर दे दिए। सुधा खुश होकर घर आई। सुधा सबके घर में जाकर रसोई बनाने का काम करती थी, इसलिए उसे पालक पनीर बनाने की विधि अच्छे से आती थी। सुधा ने फटाफट पालक पनीर बनाया और साथ में पूरियां भी बनाई। सुधा अब सुयश के स्कूल से आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर के बाद सुयश घर आया, तब सुधा कहती है, अरे सुयश, जाकर हाथ मुंह धो आओ और चलो खाना खा लो। सुयश हाथ मुंह धोने चला गया। जब सुयश वापस आया तब उसने देखा कि जमीन पर एक ढकी हुई थाली रखी है। बेटा, वो थाली उठाओ और देखो नीचे क्या है। सुयश ने ऊपर की थाली उठाकर देखा तो खुशी के मारे उसकी आंखें चमकने लगी। उसके सामने रखा हुआ पालक पनीर देखकर सुयश बहुत खुश हो गया। सुधा ने सुयश के पास बैठकर उसे पालक पनीर खिलाना शुरू किया और फिर सुयश कहता है, वाह माँ, बहुत स्वादिष्ट है ये पालक पनीर, आपने बहुत अच्छा बनाया है। सुयश को यूँ खुशी खुशी पालक पनीर खाते हुए देख सुधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिरकार एक गरीब माँ ने अपने बेटे की पालक पनीर खाने की जिद पूरी की।